अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 के लेसन नंबर 10 में खुश आमदीद। हम इस लेसन में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूं है कि आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनकी डायमेंशन 2/3 है, और इसी तरह आपको सी एंड डी दो और मैट्रिसेस दिए गए हैं और ये 2 स्क्वायर मैट्रिस है। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये 2/2 मैट्रिसेस है। क्वेश्चन की डिमांड कुछ यूं है कि नीचे आपको ये 4 ऑपरेशंस दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं, और जो पॉसिबल हैं तो जो रिजल्ट आएगा तो इनकी डायमेंशन क्या होगी। याद रखना कि हमसे ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप लोग इनको सॉल्व कर लें, ये जस्ट बाय मेयरली सीइंग इट, मतलब है कि इसको सिर्फ देखो और ये बता दो कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ऑपरेशन हो सकते हैं। अगर ये ऑपरेशन हो सकते हैं तो जो जवाब आएगा उस जवाब में डायमेंशन जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए जरूरी है नंबर 9 आपने देखा हो, जिसमें हमने कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को काफी डिटेल से कवर किया है। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर है तो आप बआसानी इस सवाल को खुद ब खुद हल कर पाएंगे। तो आइए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले है कि क्या a प्लस बी पॉसिबल है। तो कन्फर्मेबिलिटी रूल के मुताबिक हमने a और b की डायमेंशन को देखना होगा। अगर a और b की डायमेंशन सेम है तो मतलब क्या हुआ कि a प्लस b पॉसिबल है। हम जब देखते हैं कि a और b ये 2/3 हैं दोनों, तो मतलब क्या डायमेंशन इनकी सेम है। जब डायमेंशन इनकी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b ऐड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पॉसिबल है। नंबर 1। अब डायमेंशन क्या होगा, मतलब है कि अगर आप a और b को हल कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर का डायमेंशन क्या होगा। तो जो ओरिजिनल मैट्रिसेस का डायमेंशन होता है वही उसके आंसर का भी डायमेंशन होगा। ओरिजिनल मैट्रिसेस का डायमेंशन 2/3 है, तो इसका डायमेंशन भी 2/3 होगा। आइए b प्लस d को देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो अगेन कन्फर्मेबिलिटी रूल अप्लाई होगा। कन्फर्मेबिलिटी रूल के मुताबिक आप इनके डायमेंशन को देख लें। b का डायमेंशन इस रूल के मुताबिक 2/3 है और d का डायमेंशन 2 स्क्वायर है, मतलब 2/2 है। जब दो मैट्रिसेस के डायमेंशन सेम नहीं है तो ये ऐड भी नहीं हो सकते, तो हम सिंपली लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। इन दोनों को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो डायमेंशन की तो फिर जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ही नहीं है, तो फिर हम डायमेंशन के बारे में कैसे बता सकते हैं। आइए जरा देखते हैं 3a - 2c। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो a है इसकी डायमेंशन 2/3 है, जबकि हमारे पास जो c है उसकी डायमेंशन 2/2 है। यहाँ पर 3a का मतलब है कि कोई 3 एक रियल नंबर है, आप इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो हम पिछले लेक्चर में डिटेल से देख चुके हैं कि जब कोई रियल नंबर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, जिसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कहा हुआ है, तो उसके डायमेंशन पे कोई असर नहीं डालता। तो a का डायमेंशन वही रहना है जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, a का डायमेंशन 2/3 ही रहेगा। इस तरह c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 एक रियल नंबर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से उसने c के डायमेंशन पे कोई असर नहीं डालना, तो c का डायमेंशन 2 स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a का डायमेंशन और c का डायमेंशन कंपैटिबल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। जब ये नॉट पॉसिबल है तो इसी तरह फिर डायमेंशन निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा। तो उसका कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकते आपस में, ये सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो उनके डायमेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए जरा हम देखते हैं 7c + 2d। तो वही रूल कि 7 अगर c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स c के डायमेंशन पे कोई असर नहीं आएगा। इस तरह अगर 2d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स d के डायमेंशन पे कोई असर नहीं आएगा। तो हम जरा c और d का डायमेंशन देखते हैं। c और d का डायमेंशन 2 स्क्वायर है, मतलब 2/2 है। तो हाँ, ये कंफर्म है
ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो अगर हम इनको हल करेंगे, हम बाद में सीखेंगे कि इसको हल किया जाता है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप इनको हल कर लो। तो अगर हम इसको हल करेंगे, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा? जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डायमेंशन है वही रिजल्टिंग मैट्रिक्स का डायमेंशन भी होगा, मतलब कि इसका भी 2x2 डायमेंशन होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूं है कि आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। इसमें 2 मैट्रिक्स हैं। एक है मैट्रिक्स ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। इस तरह हमें एक और मैट्रिक्स बी दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, और आपने इसको p के साथ मल्टीप्लाई करना है, जबकि p कोई भी रियल नंबर हो सकता है। याद रखना, p इंग्लिश का अल्फाबेट p नहीं है। p एक जनरल टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। तो आइए हम सबसे पहले पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स a है, ये है उसके एलिमेंट्स 1 2 3। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। दिस इम्प्लाइज, ये 2 जो होगा ये एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ। अब इसको हल करते हैं। तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम सीख चुके हैं कि जब भी कोई रियल नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखता हूँ। यहाँ पर हम साथ ये भी लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज 2a। दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 2 4 एंड 6। ये मेरे पास इसका हो गया आंसर। आइए हम दूसरे पार्ट को देखते हैं कि जिसमें हमें मैट्रिक्स बी दिया गया है। मैं जरा मैट्रिक्स बी को लेकर लेता हूं। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स बी को p के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, और p एक रियल नंबर है। तो मैं लिख सकता हूं p मल्टीप्लाई b, और यहाँ पर भी p मेरे पास मल्टीप्लाई होगा इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। दिस इम्प्लाई p b इज इक्वल टू, p को मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट के साथ। p मल्टीप्लाई a, p मल्टीप्लाई b, p मल्टीप्लाई c, p मल्टीप्लाई d, p मल्टीप्लाई e एंड p मल्टीप्लाई f। इसका आंसर कुछ यूं बनेगा, pa, pb, pc, pd, pe एंड pf, और ये उसका आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ भी आ चुकी होगी।